इतना पैसा, इतने करोड़पति होकर भी अगर आप आज एक परिवार को जुड़ने नहीं दे रहे हैं, तो अब आप सोच सकते हैं कि मतलब आप लोगों के लिए कोई शब्द नहीं है हमारे पास। कहाँ से आते हैं और कहाँ से आकर परिवार को तोड़ते हैं, ये बात बिल्कुल सोच से बाहर है। ये परिवार एक हो सकता है, लेकिन इस परिवार के बीच में जो ये लोग हैं, जिनकी वजह से ये परिवार चाहकर भी एक नहीं हो पा रहा। शिवी और अंशु का आपस में बात करना सपना को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। जिन लोगों का सोचना है कि सपना पहले जैसी है, तो सपना पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे खास चैनल पूनम टॉक में। और मैं हूं आप सभी की दोस्त पूनम पराशर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जिस चीज़ का इंतज़ार था, आखिर वो घड़ी आ ही गई। जी हाँ, आज की वीडियो का सपना का जो है हर किसी को इंतज़ार था, क्योंकि हर चैनल अपने अपने कयास लगा रहा था, हर चैनल अपने अपने तरीके से बता रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, मैंने आज की वीडियो में भी कहा था कि जिसको या जिसके साथ हुआ होता है, एक्चुअली में उन्हें ही पता होता है कि सच्चाई क्या है। लेकिन आज की वीडियो को देखने के बाद बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो निकल कर आई हैं, जो दबी आवाज़ में कहीं ना कहीं सपना ने अपना दर्द छलकाया है, सपना ने अपने दिल की बातें की हैं, लेकिन इस तरीके से की हैं कि किसी को बुरा भी ना लगे, लेकिन समझने वाला बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाए। क्योंकि कहा जाता है ना, समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। सबसे पहले सपना ने एक ही बात बोला है। आज तो जो है, जो उन्हें कमेंट करते हैं उनको भी जो है बहुत बड़े बड़े थैंक्स बोले हैं, मामा को मौसा को थैंक्स बोले हैं, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं अंशु को भी जो है बहुत सारी बातें इनडायरेक्ट वे में कही हैं, जो शायद वो अभी तक उनको डायरेक्ट नहीं बोल पा रही थी, लेकिन येस, इनडायरेक्ट वे में अंशु को भी बहुत सारी बातें बोली गई हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कि सपना ने आज की वीडियो में एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दी है कि यस, उनके जो इन लॉज हैं, जो सास ससुर हैं, वो इनके यहाँ पर इनसे मिलने के लिए आए थे। लेकिन ज़्यादा देर वो लोग यहाँ पर नहीं रुके, पर जितनी देर भी रुके, बच्चों ने बहुत सारा प्यार किया। और बच्चे जो हैं, बिल्कुल वही वाली बात है, मूल से प्यारा प्यार, जैसा कि मैं कहती हूँ, अपने दादा दादी के काफ़ी क्लोज़ रहे, दादा दादी को बहुत सारा प्यार किया है। और दादा दादी के लिए वो यही सोच रहे थे कि दादा दादी और रहे, क्योंकि भाई इतने दिनों के बाद मिले थे, तो ऑब्वियस है इतना सारा प्यार तो बनता ही, और इतने सारे प्यार में कहाँ काम चलता है। दूसरी बात ये कि सपना ने एक पॉइंट और बोला कि जिस तरीके से अंशु के पापा भी आए थे, मामा भी आए हैं, मौसा भी आए, और उसके बाद मम्मा पापा आए हैं, वो क्यों आए थे, किस तरीके से आए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं सपना ने एक इशारा और दिया कि अगर ऐसे ही मिलना होता, आना होता, तो शायद ग्वालियर आए हुए होते, ना कि ऐसे में आए होते। तो कहीं ना कहीं ये इशारा था इनडायरेक्ट वे में कि वो अपना मतलब निकालने के लिए आए थे। बट खैर, उन्होंने मम्मा पापा को इतना कुछ नहीं कहा, लेकिन मम्मा पापा को ये समझाने की ज़रूर कोशिश की है कि प्लीज़ आप इन चीज़ों को समझो कि आपका कोई नहीं है, परिवार ही आपका है। उन्होंने ये भी बोला है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन उन चीज़ों को ठीक तरीके से कीजिए। आप किसी के कहने पर मत चलिए, आप अपने तरीके से चलिए। जो हम परिवार ने आपस में जोड़ा है, उस चीज़ को आप इस तरीके से मत सेल कीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं फार्म हाउस को सेल करने की जो बात चल रही है, उसमें सपना ने अपनी जो है नाराज़गी दिखाई है। मतलब उन्होंने उन चीज़ों पर शायद साइन नहीं किए हैं, क्योंकि उसके वहाँ से सपने जुड़े हुए हैं, वहाँ से बहुत सारी यादें जो हैं सपना जी की जुड़ी हुई हैं। और सपना जी बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं कि कुछ भी किसी भी तरीके से उन यादों को ख़त्म किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कहते हैं समय हर चीज़ सिखा देता है। आज समय ने उन्हें इतना समझदार बना दिया है, क्योंकि उन्होंने आज की वीडियो में बोला है कि पहले मेरे यहाँ पर जो लिखा होता था, अब वो नहीं है। लोगों ने मेरे यहाँ पर बहुत कुछ मुझे जो है समझा है, तो कहीं ना कहीं इशारा आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन अब जो है हालात ने उनको इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है, हालात ने उनको इतना समझदार बना दिया है कि अब जो है वो किसी की बातों में नहीं आने वाली। अक्सर कहा जाता है ना, इंसान बुरा नहीं होता या इंसान चालाक नहीं होता, लेकिन ये जो समय है, ये इंसान को चालाक और बुरा
बना देता है। वो कहा जाता है ना कि कोई पेट से सीख कर नहीं आता है कि कौन क्या बनेगा, बल्कि उसे समाज, उसे माहौल, उसको घर के संस्कार, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसको वो चीज़ बनने पर मजबूर कर देती हैं। तो कहीं न कहीं सपना के जो हालात रहे हैं, जो उनके आसपास का जो इतना बड़ा, वो कहा जाए कि इतना दुःख, इतनी सारी चीज़ें जो झेली हैं, वो एक के बाद एक के बाद एक जो दुखों का पहाड़ उनके ऊपर टूटा है, वो उन्होंने उन चीज़ों को है ना, अब उन्होंने मतलब उनको है ना इंसानों को समझने का एक तरीका समझा दिया है कि कौन इंसान कैसा है, कौन इंसान अपना उल्लू सीधा कर रहा है। क्योंकि आज की वीडियो में साफ-साफ उन्होंने थैंक्स बोलते हुए, बातें करते हुए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में उनको उनके तरीके से समझाया है कि कृपया करके आप इन सब चीज़ों से दूर रहो। मैं इन सब चीज़ों को जानती हूँ। जब आपके पास सब कुछ है अपना, उसके बावजूद आप इस तरीके से कर रहे हैं, वो गलत है। क्योंकि सपना ने ये बात क्लियर किया है कि भाई मेरे बच्चों के लिए मेरे पास जो भी है, मैं अपने तरीके से करूँगी, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए मैं करूँगी, क्योंकि मुझे ससुराल पक्ष से अब कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन यस, कहीं न कहीं दबी आवाज़ में उन्होंने इस बात को अच्छा लगा मुझे सुनकर कि ये बताया है कि भाई फैमिली में दोबारा से चीज़ें ठीक हो सकते हैं, हम एक ही परिवार हैं। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, परिवार, मूल और ब्याज हमेशा साथ चलता है, और जो ये परिवार होता है ना, ये एक होता है। भले ही गुस्सा हो जाए, मनमुटाव हो जाए, लेकिन खून तो हमेशा साथ ही चलता है ना। तो ये जो प्यार है, ये बॉन्ड है, ये कभी नहीं टूट सकता। नाराज़गी हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, पर इस तरीके से नहीं। लेकिन कहीं न कहीं लोग उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। वो जो दबी आवाज़ में ये बातें बोल रही हैं कि ये जो परिवार वाले हैं, ये जो दबी आवाज़ में जिस तरीके से उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उस परिवार को एक नहीं होने देना चाहते हैं, ये इशारा आज पूरी तरह से मोहर लग गई है कि इन लॉज़ की तरफ से बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जिनकी वजह से आज सपना के यहाँ तक पहुँचना पड़ा, या सपना की लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स आई वो कहीं न कहीं उस पक्ष की तरफ से भी रही है। और सपना चाहती है कि बच्चों को जो है दादा दादी का प्यार मिले, बच्चे दादा दादी के साथ रहें, लेकिन उस चीज़ के लिए उनको जो है समझना होगा, मम्मा पापा को समझदारी से चलना होगा। मम्मा पापा का आना उन्हें बहुत अच्छा लगा, वो चाहती थी कि मम्मी पापा उनके यहाँ पर रुके। कहीं न कहीं दूसरी तरफ जो है उन्होंने अंशु को भी एक इनडायरेक्ट वे में अपना दुःख ज़ाहिर किया। हम इसे दुःख ज़ाहिर ही करना बोलेंगे, क्योंकि देखो एक ये चीज़ हमेशा होती है कि जो हमारे क्लोज़ होता है ना, तो उससे हम बहुत सारी उम्मीदें बना लेते हैं। जो हमारे क्लोज़ होता है, हम हमेशा सोचते हैं कि मतलब जैसा मैं चाहती हूँ, कहीं न कहीं मेरे साथ वाला वो वैसा करे। मतलब एक कहते हैं ना फीलिंग्स, और हमारी उम्मीदें बहुत सारी होती हैं। तो अंशु का शिवी से बात करना कहीं न कहीं सपना को अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए सपना ने आज की वीडियो में बोला है कि प्लीज़ तुम जो है अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, और कोई किसी का दोस्त नहीं होता है। और हालांकि भाई उन्होंने ये भी बोला कि भाई ऑब्वियस है, वो 14 साल से और ये बच्चे जो हैं 5-6 साल से, तो फ़र्क है, तो प्यार वहीं ज़्यादा होगा। और भाई सबसे पहले वो अपने माँ बाप को ही तवज्जो देगी, मुझे मेरी बजाय। तो कहीं ना कहीं वो गुस्सा भी है और वो उम्मीदें भी हैं। और मुझे लगता है ये सपना ने जो ये बात बोली वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर्ट होता है। क्योंकि एक वो पर्सन जो पर्सन हमारी फैमिली से नहीं है, और हमारा फैमिली पर्सन से हमारा एक अच्छा कनेक्शन है, चाहे उस समय वो बात ना करती अंशु, भले ही इनडायरेक्ट वे में वो चुपचाप बात कर रहे होते, लेकिन अभी के लिए वो बताना, वो चीज़ कहीं ना कहीं सपना को बहुत बुरा लगा है। लेकिन फिर भी सपना ने बहुत सारा प्यार जताया है, उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं कि तुम अपना ध्यान रखो, अपना ख्याल रखो। एंड बहुत अच्छा लग रहा है। आज दिवाली पर जो है दादा दादी आए हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उम्मीद करते हैं कि अब आगे आगे चीज़ें ठीक ही होंगी, क्योंकि सपना अब बहुत ज़्यादा समझदार हो गई। सपना को हालातों ने बहुत एक स्ट्रॉन्ग लेडी बना दिया है, समझदार बना दिया है। और अब तो सपना जैसे किसी को शिकायत ही नहीं करना चाहती है। सपना ने बल्कि जो उनको बैड कमेंट करते हैं उनको भी दिल से थैंक्स बोला है कि भाई ठीक है, आज जो है तुम लोगों को भी थैंक्स है कि तुम मेरी वीडियो को देखते हो, मेरे चैनल पर व्यूज़ आते हैं, तो इससे मेरी फैमिली पे ही बहुत अच्छा वो होता है, तो कोई बात नहीं। और लेकिन ये बता दो तुम कौन से पक्ष से हो, तुम लड़के वालों के पक्ष से हो कि भाई कहाँ से हो। तो मुझे इस बात का बड़ा वो लगा कि सपना ने आज जो है चीज़ें अपने दिल की
बहुत सारी कही हैं। मतलब एक लड़के का इतना स्ट्रांगली खड़े होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज वो एक योद्धा की तरह खड़ी हैं, लेकिन आज अपने ही हैं जो उसको कहीं न कहीं हर्ट कर रहे हैं, दुःख दे रहे हैं। वो जोड़ना सब कुछ चाहती हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो जोड़ नहीं पा रहे हैं। मतलब वो चीज़ें फुलफ़िल नहीं कर पा रही हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से कौन से सिरे को पहले जोड़ा जाए, जिसकी वजह से सारा में जो मोती हैं वो फिर से पिरो दिए जाएँ। लेकिन कहा जाता है ना, जो चला गया वो तो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन जो है उसको जो है सँभाला जा सकता है। तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों ने वैसे तो सपना जी का देख ही लिया होगा, बट ये मेरे पर्सनल व्यूज़ थे, ये मेरी पर्सनल सोच थी जो मैंने सोशल मीडिया पर देखते हुए अपने व्यूज़, अपनी राय रखी हैं। एंड आई होप कि आप लोग मेरी इस वीडियो को पसंद करेंगे। वीडियो पसंद आए तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।